नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये क्वेश्चंस इंस्ट्रूमेंट फिटर से भी पूछे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन से भी पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रीशियन से भी पूछे जाते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटिंग और केबल ग्लैंड एक साथ रखा हुआ रहता है और उसमें से पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन से कि इसमें से कौन सा फिटिंग है, इसमें से केबल ग्लैंड कौन कौन सा है। तो उसमें पीवीसी ग्लैंड रहता है, मेटल का ग्लैंड रहता है, सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड, डबल कंप्रेशन ग्लैंड और ट्यूब फिटिंग भी रहता है उसमें, डबल फेरुल फिटिंग। तो उसमें से पहचानना होता है कि कौन केबल ग्लैंड है और कौन केबल ग्लैंड नहीं है, मतलब ट्यूब फिटिंग है। तो इलेक्ट्रीशियन को ट्यूब फिटिंग से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें कौन सा केबल ग्लैंड है, क्योंकि केबल ग्लैंड का जब हुड निकाल देते हैं तो ऐसा देखने से लगता है कि वो ट्यूब फिटिंग ही है, एसएस का ट्यूब फिटिंग है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह फिटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे केबल ग्लैंड और ट्यूब फिटिंग रखे होते हैं। अब केबल ग्लैंड का अगर हुड निकाल देंगे तो वो ट्यूब फिटिंग के जैसा दिखेगा और उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन केबल ग्लैंड है और कौन सा ट्यूब फिटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्यूब फिटिंग के साइज़ कौन कौन से हैं। तो ट्यूब फिटिंग, जिस तरह ट्यूब दो साइज का आता है, एमएम साइज में और इंच साइज में, उसी तरह ट्यूब फिटिंग भी एमएम साइज का ट्यूब फिटिंग आता है और इंच साइज का ट्यूब फिटिंग आता है। जैसे क्वार्टर इंच का ट्यूब होगा तो उसमें क्वार्टर इंच वाला ट्यूब फिटिंग लगेगा। उसी तरह अगर एमएम वाला ट्यूब होगा तो उसमें एमएम वाला ट्यूब फिटिंग लगेगा। जैसे हाफ इंच एनपीटी, हाफ इंच ओडी का अगर कनेक्टर है और उसमें कौन सा ट्यूब यूज होगा, अगर ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि उसका ओडी हाफ इंच है इसलिए उसमें हाफ इंच वाला ट्यूब ही यूज होगा, एमएम वाला ट्यूब नहीं होगा। एमएम वाला ट्यूब इसलिए नहीं यूज होता है क्योंकि अगर हाफ का बात करते हैं तो हाफ इंच का जो ट्यूब होता है वो 12.7 mm होता है उसका ओडी, और जबकि जो एमएम वाला ट्यूब होता है उसका जो ओडी होता है वो मात्र 12 mm का होता है, 0.7 mm कम हो गया। इसीलिए अगर इंच वाला फिटिंग एमएम वाले ट्यूब में यूज करेंगे तो वो जो ट्यूब है वो अच्छे से स्वेज नहीं होगा, अच्छे से प्रॉपरली जो है वो पंच नहीं होगा, जिसके कारण लीकेज आएगा। इसलिए एमएम वाले फिटिंग के साथ एमएम का ट्यूब और इंच वाले फिटिंग के साथ इंच वाला ट्यूब यूज होता है। इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो ट्यूब यूज होता है वह इंच वाला ट्यूब यूज होता है। जैसे हाफ इंच का, क्वार्टर इंच का, 1/8 इंच का ट्यूब, 3/8 इंच का ट्यूब, 3/4 इंच का ट्यूब, ये सभी ट्यूब यूज होता है। ज़्यादातर इंच वाला ट्यूब यूज होता है, लेकिन कोई स्कीड है या वेंडर पैकेज का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कभी कभी एमएम वाला ट्यूब भी यूज होता है। अब है कि कितने प्रकार का ट्यूब फिटिंग होता है। तो ट्यूब फिटिंग कई प्रकार का होता है, जैसे पीटीएफई ट्यूब फिटिंग, एसएस ट्यूब फिटिंग, कॉपर ट्यूब फिटिंग। अब ये जो फिटिंग है ये सिंगल फेरुल फिटिंग भी होते हैं और डबल फेरुल फिटिंग भी होते हैं। जैसे कॉपर का, अगर कॉपर ट्यूब है उसका अगर फिटिंग होगा तो उसका फिटिंग ज़्यादातर ब्रास का फिटिंग आता है। देखने से लगता है कॉपर का फिटिंग है लेकिन वो ब्रास का फिटिंग होता है, और वो फिटिंग सिंगल फेरुल फिटिंग में भी होता है और डबल फेरुल फिटिंग में भी होता है। अब सोचेंगे कि सिंगल फेरुल फिटिंग क्या होता है, डबल फेरुल फिटिंग क्या होता है। तो जिस फिटिंग में 2 फेरुल होता है वो डबल फेरुल फिटिंग हो गया, और जिस फिटिंग में केवल एक ही फेरुल होता है वो सिंगल फेरुल फिटिंग होता है। अब कैसे पहचानेंगे कि सिंगल फेरुल फिटिंग कौन है, डबल फेरुल फिटिंग कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक फिटिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर सिंगल फेरुल फिटिंग है तो उसमें एक नट होगा, एक फेरुल होगा और एक बॉडी होगा। जैसे मान लीजिए हम अगर कनेक्टर का ही बात करते हैं, चाहे वो मेल कनेक्टर हो या फीमेल कनेक्टर हो, तो कनेक्टर में 3 पार्ट्स होंगे उसके। एक नट होगा, दूसरा उसका फेरुल होगा और एक उसका बॉडी होगा। 3 पार्ट्स होगा। वहीं पे अगर डबल फेरुल फिटिंग होगा तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक नट होगा, 2
उसके अंदर फेरुल होंगे, क्योंकि वो डबल फेरुल फिटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2 फेरुल होंगे, एक बैक फेरुल, एक फ्रंट फेरुल और एक उसका बॉडी होगा। तो ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। उसी तरह जो पुश पुल फिटिंग होते हैं, तो वो पुश पुल वाले फिटिंग, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला ट्यूब है वो कौन सा ट्यूब है, या किस मेक का ट्यूब यूज होता है इंडस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला ट्यूब है सैंडविक स्वेज लॉक। स्वेज लॉक का ट्यूब आता है, लेकिन अभी थोड़ा कम यूज होता है इंडस्ट्री में। ज़्यादातर सैंडविक नाम का एक कंपनी है जो एसएस ट्यूब बनाती है, उसका एसएस ट्यूब ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। स्वेज लॉक का जो ट्यूब होता है वो स्टैंडर्ड ट्यूब में आता है, सैंडविक का भी स्टैंडर्ड में ही आता है। और भी बहुत सारे कंपनी हैं एसएस ट्यूब बनाने वाले। अब जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कुछ ट्यूब के नाम बताइए, तो ट्यूब के नाम बता सकते हैं पीटीएफई ट्यूब, पीवीसी ट्यूब, एसएस ट्यूब, मोनेल ट्यूब, कॉपर का ट्यूब। और एक मोनेल में अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मोनेल का ट्यूब होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मोनेल का जो ट्यूब होता है हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, हल्का सा काला जैसा होता है, और उसका जो कोड होता है वो उसके कोड के लास्ट में एम लिखा होगा, तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये मोनेल का ट्यूब है। फिटिंग के ऊपर भी वैसा ही रहेगा, लास्ट में एम लिखा हुआ रहेगा। जैसे स्वेज लॉक लिखा, अगर स्वेज लॉक का फिटिंग है तो स्वेज लॉक और उसका कोड लिख करके लास्ट में एम लिखा हुआ रहेगा, तो उसे मालूम होगा कि ये जो है वो मोनेल का ट्यूब है। जबकि एसएस का जो कोड होगा वो 316 या 316L होगा, उसके अलावा उसमें एम नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फिटिंग है वो मोनेल का फिटिंग है और ये जो फिटिंग है वो एसएस का फिटिंग है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एसएस का जो कोड है 316 और 316L ये क्या है। तो 316 जो है वो एसएस का कोड है इसमें, और एक दूसरा जो कोड है 316L, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लो है, मतलब कार्बन की जो मात्रा है वो लो है, इसलिए 316L हो गया। और जिसमें 316L नहीं है वो स्टैंडर्ड 316 जो एसएस का जो मटेरियल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पुश पुल फिटिंग होता है उसको कैसे फिटिंग करते हैं। तो पुश पुल जो फिटिंग होता है, अगर उसमें ट्यूब को इंसर्ट करना हो, ट्यूब फिट करना हो, तो केवल ट्यूब को प्रेस करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे तो ट्यूब उसमें फिक्स हो जाएगा, बाद में खींच कर देखेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ट्यूब को रिमूव करना हो, निकालना हो फिटिंग में से, तो पहले उसके फिटिंग के साइड में एक पुश पुल जैसा उसका नट जैसा होता है, उसको उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हल्का सा वो नीचे की तरफ दब जाएगा, और जिसके कारण वो जो ट्यूब है वो लूज हो जाएगा, उसको खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। बिना प्रेस किए हुए वो जो ट्यूब है वो बाहर निकलेगा नहीं। तो ये पुश पुल फिटिंग को इंस्टॉल करने का तरीका है। अभी अगर कोई नया आदमी होगा जो पुश पुल फिटिंग कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा, पुश पुल फिटिंग का कभी यूज नहीं किया होगा, कभी नहीं लगाया होगा कहीं पे, वो अगर एक बार उस फिटिंग को इंस्टर्ट कर दिया, फिटिंग को लगा दिया, बाद में वो कितना भी खींचेगा तो वो नहीं निकलता है, क्योंकि लॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएम का जो ट्यूब होता है उसके कुछ नाम बताइए। एमएम साइज का जो ट्यूब होता है, जैसे इंच वाला जो ट्यूब होता है वो तो आपको मालूम है, 1/8 इंच का ट्यूब होता है, 1/4 इंच का ट्यूब होता है, 3/8 इंच ट्यूब होता है, 1/2 इंच का ट्यूब होता है, 3/4 का ट्यूब होता है, और 1 इंच का ट्यूब होता है। ये सभी इंच वाला हो गया। उसी तरह एमएम वाला का कुछ नाम बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो एमएम साइज वाले ट्यूब हैं 6 mm, 8 mm, 10 mm और 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, इस तरह आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिटिंग होता है उसके थ्रेड कितने प्रकार के आते हैं। तो नॉर्मली जो थ्रेड होता है वो 2 प्रकार का ज़्यादातर थ्रेड यूज होता है, एनपीटी थ्रेड और बीएसपीटी थ्रेड।
एनपीटी थ्रेड का मतलब हुआ नेशनल पाइप टेपर्ड थ्रेड। ये जो थ्रेड होता है हल्का सा टेपर्ड होता है। और बीएसपीटी थ्रेड होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये जो थ्रेड होता है ये एनपीटी थ्रेड से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट इसलिए होता है कि ये जो थ्रेड होता है इसके दो थ्रेड के बीच का जो गैप होता है, जो कोण होता है, एंगल होता है, वो चेंज हो जाता है। इस तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो फेरुल साइज वाला, जो फेरुल के जो साइड जो फिटिंग होता है, जो नट होता है, उसके अंदर जो थ्रेड होता है वो कौन सा थ्रेड होता है, तो वो होता है ईटी थ्रेड। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ट्यूब है और उसे पैनल के अंदर इंस्टॉल करना है, पैनल के अंदर ले जाना है उस ट्यूब को, तो वहाँ पे कौन सा फिटिंग यूज होगा, तो हमेशा याद रखिए वहाँ पे बल्क हेड फिटिंग यूज होता है। अब बल्क हेड फिटिंग में कोई भी फिटिंग हो सकता है। बल्क हेड यूनियन हो सकता है, बल्क हेड मेल कनेक्टर हो सकता है, बल्क हेड फीमेल कनेक्टर हो सकता है, बल्क हेड एल्बो हो सकता है, या बल्क हेड कोई भी फिटिंग हो सकता है। लेकिन वहाँ पे हमेशा बल्क हेड फिटिंग ही लगेगा। बल्क हेड फिटिंग क्यों लगेगा, क्योंकि बल्क हेड फिटिंग में एक्स्ट्रा एक नट होता है, एक चकनेट होता है जो फिटिंग को पैनल के साथ इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। इसलिए बल्क हेड फिटिंग का यूज किया जाता है। जिस तरह केबल ग्लैंड को इंस्टॉल करने के लिए, जिस तरह केबल को इंस्टॉल करने के लिए केबल ग्लैंड का यूज किया जाता है, उसी तरह ट्यूब को अगर इंस्टॉल करना हो किसी पैनल के अंदर तो वहाँ पे बल्क हेड फिटिंग का यूज किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।